sir, war numbers amount big amount of salary. हाँ, तो ये लिखा हुआ है द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, कि उस कंट्री के पास अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या प्रॉपर जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं वहां पर, वो सारी चीजें नहीं है। इसकी लैक की वजह से साउथ अफ्रीका के लोग अपनी कंट्री छोड़कर बाहर जाकर काम करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्रेन ड्रेन। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं है जिदे तो इकोनॉमी या तो इंक्रीज हो सके या लोगों को पैसा आ सके किसी कारण। ना जॉब्स है ना बिजनेस हो सकते, तो दो अलग अलग चीजें जरूर जोड़नी है साथ में, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ खतरे ने, वो है थ्रेट टू एग्जिस्टेंस और थ्रेट टू द लाइफ, जिंदगी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ खतरे। एग्जिस्ट से वर्ड बना है एग्जिस्टेंशियल। सो द इकोनॉमी ऑफ माय कंट्री faces an existential threat from the collapsing of oil revenues, यानी कि तेल तो हो कम जड़ी है, तो वो हो गई है, खत्म हो रही है, कोलैप्स हो रही है, गिर रही है। तो उसकी वजह से मेरी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें थ्रेट आ रहा है। आई विल गिव इट मोर सिंपल वन। सर सैमसंग सर भी ओके तो वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी सेंटेंस में लिखा है कि आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। आउटब्रेक मतलब फैलना। द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस हैज पोज्ड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स, इन्हें पुट कीते एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू द वर्ल्ड, संसार दे विच। मतलब कि एक डेंजर उन्हें पा दिता है जिंदगी नू, कोरोना वायरस दे फैलना जिंदगी नू डेंजर पै गया है संसार दे विच। हर एक लोगों ਨੂੰ सर्वाइवल थ्रेट पै गया कि ਅਸੀਂ बचांगे नहीं बचांगे। दैट इज अ थ्रेट, एक डेंजर है। डेंजर किधर है? जिंदगी का। तो दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अच्छा, आउटब्रेक का मतलब है स्टार्ट ऑफ अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम सच एज डिजीज और कोई कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कोरोना है तो पहले एक साउथ अफ्रीका की तरफ से एक ऐसी डिजीज आया था, उसका नाम था इबोला। The outbreak of Ebola is a great concern for doctors globally. The outbreak of Corona is a great concern for the doctors globally. किसी को ग्लोबली का मीनिंग नहीं पता हो किसी को तो बोल दो। सर ग्लोबली मतलब सारी दुनिया के लिए हो सकता है। सारी दुनिया के लिए हो सकता है, बिल्कुल। सर इसे वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं। ओके सर। वर्ल्ड वाइड बोल सकते हो, हाँ जी। Then next word I have, that is most simple one. इसका मतलब है वॉर बिटवीन पीपल इनसाइड अ कंट्री, दैट इज नोन एज अ सिविल वॉर। तो ऊपर हमने एक वर्ड किया था रॉयट, प्रोटेस्टिंग, फाइटिंग,
of people with each other or government, उसको क्या बोलते थे हम लोग? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरा वर्ड क्या था? अनरेस्ट। हाँ, अनरेस्ट से पहले एक वर्ड लगता है समाज। सोशल Social अनरेस्ट। हाँ, ये दोनों कौन बोले हैं? सर गुरप्रीत मैडम बोल रही है, उनका माइक नहीं चल रहा, वो तोड़कर हमारे रूम में आ गई। ओके ओके ओके। सोशल अनरेस्ट इज इक्वल टू द सिविल वॉर। अपलॉज फॉर गुरप्रीत मैम। चलो, नेक्स्ट इज लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड का मीनिंग है द वे अ पर्सन मेक्स अ लिविंग। लिविंग का मतलब है, मतलब जीने के लिए बंदा, अच्छा सिंपल बोल दूं, अर्निंग्स। जीवन जीने के लिए बंदा क्या करता है, वे अ पर्सन मेक्स अ लिविंग, इस तरीके से जिंदगी जीने के लिए बंदा क्या अर्न करता है, क्या काम क्या करता है, दैट इज नोन एज ए लिवलीहुड। मैनी विलेजर्स सेल हैंडीक्राफ्ट एज दिस इज द ओनली livelihood means source of earning money they can find. This is the only source of earning. So earning is equal to livelihood. तो excuse नेक्स्ट me, जो sir. वर्ड है वो अपने, हाँ जी Sir, what is the meaning of likelihood? हाँ जी रोहित। likelihood possibility of happening of something in future किसी चीज की होने की संभावना फ्यूचर ਦੇ Prospect ਵਿੱਚ, ही है that is likelihood। likelihood. Okay, sir. Thank you. हाँ कह सकते हो। The कल word लिखा है तो इसका. Prospect, the possibility or likelihood of same future. हाँ जी बिल्कुल, किसी चीज की होने की संभावना। तो नेक्स्ट इज द डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्रीज कंसिडर टू हैव एडवांस्ड इकोनॉमीज, इंडस्ट्री, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Developed countries contribute help to those nations affected by famine. डेवलप्ड का मतलब अमीर देशों के लिए बोला गया है। एक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। आईएनजी का मतलब अगर हम बात करें, जब हमने टेंस किए थे तो उसमें बताया जाता है आईएनजी वर्ब के साथ तब लगता है जब कोई चीज प्रोग्रेस कर रही होती है या सर हो मतलब रही है। डेवलपिंग कर रही है, डेवलपिंग कर हाँ, जो रही है। डेवलपमेंट हो रही है जितने, बिल्कुल सही सुनील। So countries not generally considered to be fully developed, yet illiteracy is a huge challenge for the developing countries to overcome. ये तो चलो, that is the sentence। चलो, जो हो रही हैं, डेवलप्ड हो रही है, ना तो वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है और ना ही हम उनको बोलेंगे कि वो अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये होती हैं हमारी थर्ड वर्ल्ड नेशंस। I forgot the poor के में poor countries इसको बोल सकते हो आप, poor countries or poor nations, underprivileged। impoverished भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। impoverished nations, underprivileged, poor। फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज भी बोल सकते हो आप। ये है आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज।
अगर यही पुअर लोगों के साथ है, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, इम्पावरिज्ड पीपल, पुअर पीपल, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड पीपल या सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल, ये है. So I'll give you 1 minute to go through and ask me if you have any question so that we should move further. आगे बढ़ा जाए. आगे हो गया. So Amreek, Sunil and Rajni, you are done with your speaking session, I think, है ना? आपका स्पीकिंग एग्जाम हो गया तीनों बच्चों का. Yes sir. तो आपको एक एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर, आपका अगर स्पीकिंग हो गई है, क्योंकि जनवरी टू अप्रैल तक ही होते हैं क्यू कार्ड, मार्च तक, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में न्यू क्यू कार्ड आ जाएंगे आपके. तो आपको नई लिस्ट नहीं पड़. सर वेट करना, एक बार दोबारा रिपीट कर देना सर, वो आवाज सही नहीं आ रही थी. कौन सी एडवांटेज है सर? क्योंकि ना अप्रैल में क्यू कार्ड की लिस्ट चेंज हो जाती है, तो आपका स्पीकिंग हो चुकी है तो आपको नए क्यू कार्ड फेस नहीं करने पड़ेंगे. अभी भी नहीं पता लगा शायद से. सर ओके सर सर. लग गया. मुझे लगा सर उन्होंने सभी को 6 बैंड दे देने हैं. देना नहीं है. सर लिस्ट ਤਾਂ ਮਈ ਜਾਣੀ ਨਵੀਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਪੁਰਾਣੀ. Excuse me, sir. हाँ जी रोहित. Sir, please tell him to speak in English to all. I have requested and I have ordered to each and every person. Actually, अगर मैं ना नाराजगी से बोलता हूँ तो ये बहुत सारे बच्चे ना बुरा मान जाते हैं कि क्यों डांट. So, because with the help of that, they can improve easily with speaking session also. Exactly, but they are not understanding. If I talk them in a polite manner, they will never. If I talk them in a rude way, in a tough language, so they got angry with me. ये चीज हो जाती है. Yes, sir. Sir, that was my problem when I was studying. Feel comfortable. I'm so sorry, Sunil. When you will start, that time Yeah, Sir, we I not comfortable. you will Feel comfortable when we talk in English. So that's why. Okay, those who are And comfortable, more attractive. they should. Everybody can speak. Okay, if you believe that you can speak English, only then you can make the other people believe that you know English. अगर आप खुद यकीन करते हो खुद पे कि आपको आती है, तब भी आप दूसरे को यकीन दिला पाओगे कि हाँ आपको आती है. अब आपको पता है आपके अंदर वैलपुना है, आप दूसरों को दिखाते भी हो आपके अंदर वैलपुना है थ्रू वेरियस वेज. अब आपको पता है चाहे वो आपका व्हाट्सएप का स्टेटस हो या इंस्टा की फोटोग्राफ्स हो, एनीथिंग यू शुड डेफिनेटली शो. अगर गिटार बजाना आता है हमारे जसकरण पाजी को तो वो दिखाते हैं. उन्होंने बताया मेरे को, उनको पता है कि उनको गिटार बजाना आता है, और दुनिया को वो कन्विंस हमें उन्होंने कैसे किया, वो गिटार की धुन सुना के. उसी तरीके से अगर आपको पता है आपको इंग्लिश आती है, तो यू डू स्पीक इंग्लिश एंड मेक अदर पीपल बिलीव ऑन दैट. टूटी हुई है सर वो हाँ जी. थिंक कर बोलना पड़ता है सर, इतने में तो टाइम निकल जाता है. एटलीस्ट बोलो तो सही, थिंक करो, दिमाग चलेगा ना आपका फिर उतना ही. आप दिमाग नहीं यूज करना. I will try. You should try. So, okay, shall we proceed further now? 1000% yes sir.